सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा केवल समय है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। काव्य लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। कि भाई इस शरीर का क्या बड़ा, ये जो मनुष्य की देह है इसकी क्या बड़ाई है, कुछ भी तो नहीं। यदि किसी की बड़ाई है तो केवल समय की। इस समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये समय आता है तो एक मानव को भगवान बना देता है, और जब ये समय आता है तो बड़े बड़ों को धूल में मिला देता है। और इस मनुष्य शरीर की क्या बड़ाई करते हो, सबसे बलवान समय है। इस समय के सामने कंस की क्या बिसात है, इस समय के सामने क्या दुर्योधन है और क्या रावण। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, चाहे कोई अहंकारी हो, चाहे कोई कितना ही भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, लेकिन इस समय के आगे सब के सब पस्त हो जाते हैं। कोई इसके आगे टिक नहीं पाता। तो इसीलिए कहा था तुलसीदास जी ने कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। काव्य लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। कि अर्जुन भी वही था, और उसके पास जो दिव्यास्त्र थे, जो उसके बाण थे, वो भी वही थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब भीलों ने गोपियों को लूटा तो कुछ भी नहीं कर सका अर्जुन, कुछ भी नहीं। एक एक करके सभी गोपियों को लूट लिया भीलों ने, लेकिन अर्जुन के बाण कुछ भी नहीं कर पाए। कहां गया वो अर्जुन, कहां गया वो धनुर्धारी। इसीलिए समझ लो कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं हो सकता। सतगुरु कबीर साहेब एक प्रसंग बताते हैं कि भाई देखो, अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, राजा था। उसके बाद उसका लड़का था जन्मेजय, वो राजा बना। जन्मेजय वो वेद व्यास जी के पास जाता था, उनके पास बैठता था, और जब महाभारत की कथा वेद व्यास जी ने सुनाई जब जन्मेजय को, तो वो नाराज हुआ। किस बात से नाराज? इस बात से कि उसने वेदव्यास जी से कहा कि आप स्वयं समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण भी थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसे महान लोग जहां पर उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए, और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के ये शब्द सुनकर भी वेदव्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, और जो समय ने पहले से निश्चित किया हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही अकेले इतनी सामर्थ्य थी कि वो युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं, तो मेरे जीवन की होने वाली किसी भी अनहोनी को या होनी को बताइए। मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता, अपने कर्म के द्वारा रोका जा सकता है। वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष के बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पे पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महल में लेकर आएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूं कि उस यज्ञ में तुम केवल वृद्ध ब्राह्मणों को ही रखना, केवल वृद्ध ब्राह्मणों से ही वो यज्ञ करवाना, लेकिन वो यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। और
जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और आगे की भी सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटना क्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बरतते हुए शिकार पर जाना छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बहुत प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा तो मैं लूंगा नहीं, पर उस दिन काला घोड़ा ही अस्तबल में था, बाकी कोई घोड़ा मिला ही नहीं। तब उसने सोचा कि ठीक है, मैं काले घोड़े पर चला जाता हूं, लेकिन मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ने लगा और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन इससे मैं विवाह नहीं करूंगा। तो राजा उसको महल में लेकर आ गया। कुछ दिनों के बाद जन्मेजय उसके प्रेम में पड़कर और उससे विवाह भी कर लेता है। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा एक यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ में उसने कोशिश की थी कि सभी के सभी जो वृद्ध ब्राह्मण हैं उन्हें ही रखा जाए, लेकिन वृद्ध ब्राह्मणों की जगह उसमें सभी के सभी रानी के कहने से युवा ब्राह्मण आए। युवा ब्राह्मणों को रखा गया। किसी बात पर एक युवा ब्राह्मण ने रानी को कुछ कहा और सभी युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड देने की सजा दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया, क्योंकि जो ब्रह्म हत्या का पाप था, उस ब्रह्म हत्या के पाप के फलस्वरूप उसे कोढ़ हुआ। और अब जन्मेजय घबरा गया। अब जो कि उसे वेदव्यास जी ने कही थी जो भविष्यवाणी, वो उसे याद आई कि ये कोढ़ तुझे इसी ब्रह्म हत्या के पाप के कारण होगा और यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वो तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेदव्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूं। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिससे तुझे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का यह प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब ये तेरे पास अंतिम अवसर है और इसके बाद तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, क्योंकि जो भी उन्होंने अभी तक कहा था वो सब कुछ सत्य घटित हुआ। तो वो इसीलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनने लगा। अब व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम का प्रसंग आया तो भीम के बल के प्रसंग उन्होंने सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला। वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। जब ये बात वेदव्यास जी ने कही तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने जैसे ही उसने अविश्वास किया, व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि ये होनी द्वारा निश्चित था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस कोढ़ के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना समझाने के बाद भी तुम अपनी जो होनी थी उसे रोक नहीं पाए और तुम कहते थे कि तुम महाभारत का युद्ध रोक देते। तुम स्वयं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए और तुम चाहते थे कि तुम दूसरों के कर्मों के ऊपर काबू रख सकते हो, कदापि नहीं। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग जब रोका
तो जितना उसने विश्वास पूर्वक प्रसंग सुना था उतना ही उतना उसका जो कोढ़ था वो ठीक होता चला गया। लेकिन जहां पर उसने शंका करी वहां पर जितना कोढ़ उसके शरीर में रह गया केवल एक बिंदु मात्र रह गया था और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन उस मृत्यु होने से पहले वेद व्यास जी ने अपनी मंत्र की शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी जो अंतरिक्ष में घूम रहे थे वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आके नीचे गिरने लगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ये मेरी बात का प्रमाण है कि ये हाथी अंतरिक्ष में घूम रहे थे। और उसके बाद जन्मेजय की मृत्यु हो गई। तो पहले तकदीर बनती है फिर शरीर बनते हैं। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। यह सत्य है कि तकदीर जो होती है, किस्मत जो होती है वो आपके कर्म से ही बनती है। लेकिन प्रारब्ध या किस्मत कहिए, ये वो है जो कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से बनी है। इसलिए इसे आप मिटा नहीं सकते, इसे भोगना ही होता है। इसी को कहा जाता है प्रारब्ध, इसी को कहा जाता है होनी। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काव्यो लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश को प्राप्त कर, युद्ध कर। अरे ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र है। तू नहीं भी मारेगा तो भी इनका मरण निश्चित है। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महेम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय युजुत्स्व। कि तुम केवल उठकर अपना कर्म करो। यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम यश के साथ स्वर्ग भोगोगे, और यदि तुम जीवित रहे, युद्ध को जीत गए, तो इस धरती का भोग भोगोगे। तो इसीलिए दोनों ही हाथ में तुम्हारे तो लड्डू हैं, खड़े हो, युद्ध करो, जय पराजय लाभ हानि इस सब से परे हो जाओ, क्योंकि तुम केवल एक निमित्त हो। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म वो ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब लोग पूछते हैं कि प्रभाव से कम कैसे किया जा सकता है, तो कबीर साहिब कहते हैं कि जब सच्चा सतगुरु मिलता है तब, अन्यथा राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, साचा सतगुरु जो मिले ऊपर मारे मेघ। कि भाई राई के बराबर भी तुम्हारे कर्म का कर्म फल घट नहीं सकता, तिल के बराबर भी वो बढ़ नहीं सकता, लेकिन साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। कि जो सच्चा सतगुरु होता है वो तुम्हारे इस कर्म के इस प्रारब्ध को मिटाकर ऊपर अपनी मोहर मार देता है और तुम्हें उस कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। यह केवल सतगुरु के हाथ में है। लेकिन सतगुरु को प्राप्त करने के लिए इतना आसानी से प्राप्त नहीं होते सतगुरु। सतगुरु को प्राप्त करने के लिए उत्तम कुल नहीं चाहिए, उत्तम वर्ण नहीं चाहिए, चाहिए उत्तम कर्म, चाहिए उत्तम स्वभाव, चाहिए उत्तम भाव, और चाहिए उत्तम श्रद्धा और विश्वास। जो व्यक्ति परोपकार करता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वही केवल सतगुरु को प्राप्त कर सकता है। तो लोगों ने पूछा कि परोपकार कैसे? कबीर साहिब ने कहा कि जैसे दान, व्यक्ति जब दान देता है तो वही परोपकार है। तो एक भगत जी पूछते हैं कि परोपकार जो आप दान के माध्यम से बता रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। कबीर साहिब बोले बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि धन का ही दान हो, धन का दान नहीं है, दान कुछ भी हो सकता है। दान एक मुस्कुराहट का हो सकता है, दान मीठे शब्दों का हो सकता है,
दान अन्न का हो सकता है, दान वस्त्र का हो सकता है, दान धन का हो सकता है, दान सेवा का हो सकता है, दान समय का हो सकता है। व्यक्ति के मन में केवल भाव होना चाहिए दान करने का, उसके बाद उसे अपने आप रास्ते दिख जाते हैं कि वो क्या दान कर सकता है और क्या दान नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग केवल बहाना बनाना जानते हैं वो कभी दान नहीं कर सकते। साहिब कहते हैं, देते को हरि देत हैं, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। कि जो व्यक्ति दान नहीं करता है उसकी तो स्वयं परमात्मा भी नहीं सुनते हैं, चाहे वो कितनी ही मिन्नतें करे, कितना ही गिड़गिड़ाए परमात्मा के सामने, क्योंकि परमात्मा ने तो केवल कर्म का विधान बनाया है। कर्म करो और कर्म फल प्राप्त करो। दान नहीं करोगे तो फिर उसके बदले में तुम्हें किस प्रकार से धन मिलेगा, किस प्रकार से तुम्हें वैभव मिल सकता है, किस प्रकार से तुम्हें वापस मनुष्य का जन्म मिल सकता है। लेकिन अब दान भी अलग अलग है, दान भी उसके फल भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले एक रहीम जी का जो दोहा है कि रहीमन वे नर मर चुके, जो कुछ मांगन जाहे, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना है। कि जो व्यक्ति दूसरे के आगे हाथ फैलाता है वो समझ लो कि मर चुका है। अब कोई ऐसा नहीं है जो कहीं मांगने जाता हो, और जो मांगता है समझो कि वो मर ही गया। उनसे पहले वो समझो कि मर गए जिन्होंने पहले ही मांगने वाले को कह दिया कि ना भाई ना, हम नहीं देंगे। समझ लो कि वो भी मुए, वो भी मरे हुए हैं। कबीर साहिब भी कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगो मत किसी से भी नहीं मांगना। मांगना है तो केवल और केवल मालिक से, और मालिक से भी मांगने की जरूरत क्या है? क्या उसे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए? क्या तेरा साहिब बहरा है? कबीर साहिब अपने एक शब्द में कहते हैं, पूछते हैं लोगों से, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। चीटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। कि पता नहीं भाई तुम्हारा भगवान कैसा है। मेरा जो भगवान है, मेरा जो राम है, वो तो चींटी की भी सुनता है, और ऐसे सुनता है मानो घुंघरू बज रहे हो। उसे तो सबकी सुनाई देती है। फिर तुम्हारा भगवान ऐसा क्यों है कि उसे तुम्हारी सुनाई नहीं देती? वो इसलिए क्योंकि तुमने वास्तव में कभी दान किया ही नहीं, और कर्म का ही कर्म फल है। जब तुमने कभी दान किया नहीं तो तुम्हें बदले में मिल कैसे सकता है? साहिब कहते हैं, मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहिन आवे लाज। कि मांगना मरने के समान अवश्य है, लेकिन यदि मुझे परमार्थ के लिए मांगना पड़े तो मैं उसमें कभी लज्जा नहीं करूंगा। लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने तन के लिए चाहे मैं भूखा मर जाऊं, मैं नहीं मांगूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हां, अगर मुझे परमार्थ करना हो, किसी संत की सेवा करनी हो, मैं मांगूंगा। किसी दुखिया की सेवा करनी हो, मैं मांगूंगा। किसी लाचार की मदद करनी हो, मैं जरूर मांगूंगा। उसमें मुझे कोई लज्जा नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास इतना होता है कि वो दान कर सके। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दान ना कर सके। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। लोग सोचते हैं धन और आए, घर में आता रहे, लेकिन कभी मेरे हाथ से धन जाए नहीं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि नहीं, धन उस जल के समान है जिस प्रकार नाव नदी में चली जा रही है। यदि नाव नदी में चली जा रही है और बारिश हो जाए, उसके अंदर अगर पानी भरना शुरू हो जाए तो वो डूब जाएगी। इसी प्रकार जो घर है, उस घर में भी यदि धन की मात्रा बढ़ जाए
तो वो घर बर्बाद हो जाता है, डूब जाता है। क्योंकि लोग अपने संस्कार भूल जाते हैं, लोग अपनी मानवता भूल जाते हैं, और जो संतान है, जो पीढ़ियां हैं, वो बुरे कर्मों में लग जाती हैं, और इस प्रकार धन का भी, कुल का भी, वंश का भी और घर का नाश हो जाता है। तो सयाना काम एक ही है। जिस प्रकार नाव में पानी ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, हम दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा पानी बाहर फेंक सके तो नाव के बचने की उतनी ही संभावना ज्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार जितना आप परोपकार करेंगे, जितना आप दान देंगे घर में से, उतना ही घर के बचने की संभावना बढ़ जाती है, अन्यथा घर को डूबा ही समझो। इसीलिए आज आप कलयुग में देख रहे हैं, लोग धन के पीछे लगे हुए हैं, माया के पीछे लगे हुए हैं। इसीलिए सभी लोग एक दूसरे से टूटते जा रहे हैं, बिछुड़ते जा रहे हैं। धन है लेकिन संबंध नहीं है, धन है लेकिन प्रेम नहीं है, धन है लेकिन घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपसी भाईचारा नहीं है, केवल धन है। क्या इस धन को खाकर पेट भर सकते हो? नहीं। खाने के लिए तो वही 4 रोटियां ही चाहिए। उस 4 रोटी से ज्यादा तो तुम खा ही नहीं सकते। तो फिर बाकी का धन किस काम का? बेहतर है कि तुम मुझसे परोपकार करो। लेकिन व्यक्ति परोपकार और दान क्या सोचता है कि दान कहां दे? बोले जी मंदिर में जाके चढ़ाए आओ। बहुत से लोग जाते हैं, पूजा करते हैं और वहां पे धन चढ़ा के आते हैं। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूज पुजारी ले गया मूरत के मुंह छार। कि भाई तुम लड्डू और जो भोग है, लापसी है, हलवा है, खीर है, ये सब तुम लेकर जाते हो मंदिर में और वहां पर पूजा करके मंदिर की मूर्ति पे चढ़ाते हो कि प्रभु ये लो, हम आपके लिए भोग लेकर आए हैं। लेकिन तुम्हारे भोग को क्या प्रभु ग्रहण करते हैं? कभी बैठ के और देखना, क्या तुम्हारे भोग को उन्होंने ग्रहण किया? एक कण भी उसमें से ग्रहण नहीं होता, एक कण भी। तो कहां जाता है तुम्हारी सारी पूजा, सारा चढ़ावा, सारा भोग? वो तो पुजारी खा जाता है। तुम्हारा सारा धन तो पुजारी ले जाता है। तो मूर्ति के हाथ क्या आता है? मूर्ति के मुंह पे तो केवल राख मलता है जो भभूत लगा दी जाती है। तो साहेब कहते हैं कि मूर्ति के मुंह पे तो उसने भभूत मार दी, और तुम्हारी सारी पूजा, सारा जो लड्डू चढ़ाए, हलवा चढ़ाए, खीर चढ़ाई, जितना पूजा मेवा चढ़ाया, वो सब तो वो अपने झोले में डाल के ले गया। क्या इसी को ही तुम परोपकार समझते हो? क्या इसे ही तुम दान समझते हो? यदि इसे दान समझते हो तो तुम व्यर्थ दान कर रहे हो, तुम भ्रम में घूम रहे हो। तीर्थ व्रत और दान कर, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कबीर साहिब, किसी भी ग्रंथ को उठाइए, कहीं भी उठाइए, गुरु नानक देव जी कहते हैं तीर्थ व्रत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। कि तुम तीर्थों में जाते हो, व्रत करते हो, दान देते हो, और फिर उस दान का मन में अहंकार रखते हो। बोले ओ हो जी, मैंने तो इतना दान दे दिया, आज मैं इतने 1000 रुपए दे के आया, फलानी जगह गया, मैं इतनी सेवा करके आया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये दान निष्फल हो गया। जिस प्रकार से एक हाथी स्नान करता है, वो अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर अपनी कमर पे फेंकता है, आधा पानी नीचे गिरता है और बहुत थोड़ा पानी उसकी कमर पे पड़ता है और उससे भी कोई मैल नहीं उतरता, वो नहाता नहीं है उससे। लेकिन हाथी को लगता है ओहो मैं तो नहा लिया, लेकिन वास्तव में वो सब कुछ निष्फल हो जाता है। कबीर साहिब यही चीज बताते हैं, गुरु नानक देव जी भी यही चीज बताते हैं। गुरु नानक देव जी जो बता रहे हैं कि दान निष्फल होता है और यही दान फिर सफल कैसे होता है, ये चीज कबीर साहिब बताते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। कि भाई जो तुम माला फेरते हो,
यदि बिना किसी गुरु के तुम माला फेर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो वो भी व्यर्थ है। सुखदेव जी से पूछ लो। सुखदेव जी वो वैकुंठ से वापस फेर दिए थे, वैकुंठ में उन्हें एंट्री नहीं मिली, प्रवेश नहीं मिला। बोले जाओ भाई, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, यहां तुम्हारा प्रवेश निषेध है, जाके गुरु बना के आओ। तो बेशक आप नाम जाप करते हो, बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और गुरु बिन देते दान, और जो व्यक्ति बिना गुरु के मार्गदर्शन के दान देते हैं, वो लोग क्या है, उनका दान बेकार है, व्यर्थ चला जाता है, निष्फल हो जाता है। साहेब कहते हैं गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण, कि तुम्हारा जो दान दिया हुआ है वो सब हराम माना जाता है, वो सब निष्फल हो जाता है। चाहो तो वेद और पुराण में जाके देख लो, हर जगह ये चीज लिखी हुई है। गुरु जरूरी है, बिना गुरु के मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक गुरु आपको सही चीज नहीं बताएंगे तब तक आप सही मार्ग पे कैसे चलेंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि पात्र क्या है और सुपात्र क्या है। हम दान देते हैं, हम लगाते हैं भंडारा। आप लोगों ने बहुत सी जगह देखा होगा, पानी पिलाते हैं रोड के ऊपर, भोग लगाते हैं, भंडारा लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, रोड के ऊपर भीड़ लगी हुई है, खूब खाने वाले भी हैं। लेकिन कभी आपने एक चीज सोची कि जो लोग रोड के ऊपर खड़े होकर सड़क पर पानी पिला रहे हैं और उनके कारण जो पीछे भीड़ लगती है, जो गंदगी फैलती है, उससे कितने लोग बीमार होंगे। भीड़ में कोई व्यक्ति फंसा होगा, किसी को जल्दी होगी कहीं जाने की, वो समय से वहां पहुंच नहीं पाएगा। कोई बीमार होगा, वो बीच में फंसा होगा, समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा। उसका जिम्मेवार कौन होगा? किसके खाते में आएगा वो पाप? आप लोग तो सोचते होंगे कि अजी हमने तो बड़ा ही परोपकार कर दिया, आज हमने देवठनी ग्यास थी, हमने पानी पिलाया, आज जो है हमने शरबत पिलाया, आज हमने लंगर छकाया। लेकिन कभी सोचा कि इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या हमें वास्तव में ये परोपकार का फल मिलेगा, या फिर ये कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे? हमारी वजह से कितने लोग लेट हो गए, कितने लोगों को हो सकता है हमारी वजह से जाम में फंसे होने के कारण अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़े। लेकिन ये चीज हम कभी नहीं सोचते, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। और जहां हम अपना सोचते हैं, वो दान कैसे दान माना जा सकता है? परमात्मा की नजर में वो परमार्थ या फिर दान कैसे माना जाएगा? इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप गुरु के सानिध्य में बैठकर गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा आप दान नहीं करोगे, तब तक आपका दान हराम है। जय कोई करे सो स्वार्थी, अरस परस गुण देत, बिन किए करे सो सूरमा परमारथ के हेत। साहिब कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति दान करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। जो परोपकार करता है, लंगर करता है, भंडारा करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, वो स्वार्थी है। असली दानी, असली सूरमा तो वो है जो परमार्थ के लिए करे, अर्थात दूसरे की मदद करने के लिए करे। वो वास्तव में दान है, वो वास्तव में परमार्थ है, जो दूसरे के लिए करे। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट पड़े तऊ न छाड़े खेत। कि असली सूरमा तो वो है जो दीन दुखियों के लिए लड़ता है, वो नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। चाहे उसका पुरजा पुरजा एक एक अंग कट जाए, लेकिन फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटता, युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटता, पीठ नहीं दिखाता। इसी प्रकार वास्तविक दान वो है, वास्तविक परमार्थ वो है जो दीन दुखियों के लिए किया जाए, जिसको जरूरत हो उसे दिया जाए। पात्र और सुपात्र, इनकी पहले पहचान करनी बहुत जरूरी होती है, उसके बाद ही दान देना चाहिए। क्योंकि आपका दान आपके लिए पाप का कारण बन सकता है। कबीर साहब कहते हैं,
पात्र कुपात्र विचार कर भिक्षा दान जो लेत। सुनिए, यह किसके बारे में है? ये लेने के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति दान लेता है, भिक्षा लेता है, तो हमेशा पात्र और कुपात्र का विचार कर लेना चाहिए कि मैं जिससे दान ले रहा हूं वो कौन है। कबीर पात्र कुपात्र विचार कर भिक्षा दान जो लेत, नीच अकर्मी सूम का दान महा दुख देत। कि यदि किसी से आप भिक्षा ले रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि जिससे भिक्षा ले रहे हैं वो पात्र है या कुपात्र है। क्योंकि एक नीच व्यक्ति, नीच कौन होता है? जिसके विचार नीच हैं। यहां किसी जाति की बात नहीं कर रहे कबीर साहब, किसी कुल की बात नहीं कर रहे हैं। यहां बात हो रही है विचारों की, कि जिसके विचार नीच हैं, जो अकर्मी है अर्थात अपने कर्म से भागता है, और सूम अर्थात जो कंजूस है। कंजूस क्या, बल्कि मक्खी चूस कहिए। बोले ऐसे लोगों का दान महा दुखदाई होता है। ऐसे लोगों से कभी दान ही नहीं लेना चाहिए। यदि आप मंदिर में हैं या फिर कहीं आश्रम में हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आप कोई संस्था चला रहे हैं, यदि कोई आपको दान देने आ रहा है तो आप पहले ये देखिए कि वो दान देने वाला कौन है, कैसा है, पात्र है कि कुपात्र है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि जब आप दान देते हैं तो देते समय ये अवश्य देखें कि जिसे आप दान दे रहे हैं वो पात्र है या सुपात्र है, वो कुपात्र है या सुपात्र है। क्योंकि आपका दिया हुआ दान आप ही के लिए पाप भी बन सकता है और पुण्य भी बन सकता है। यदि आप कुल्हाड़ी दे रहे हैं, यही कुल्हाड़ी एक लकड़हारे को दीजिए जो गरीब है बेचारा, जाएगा लकड़ियां काटेगा, अपनी आजीविका चलाएगा। लेकिन वही जो कुल्हाड़ी है वो किसी डाकू के हाथ में दे दी तो उससे हत्याएं करेगा, लूट मार करेगा। दान में आपने कुल्हाड़ी ही दी है, लेकिन एक सुपात्र को दी है और एक कुपात्र को दी है। इसीलिए हमेशा पात्र और सुपात्र कुपात्र इनका ध्यान अवश्य दीजिए। यदि इनका ध्यान नहीं दिया तो फिर समझ लीजिए कि आप पाप के भोगी हैं, पाप के भागी बन गए हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। तो इसीलिए गुरु से परामर्श करके ही दान देना चाहिए, अन्यथा दान आपका पाप में बदल जाएगा, वो फिर पुण्य नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा दान किस चीज का है? साहेब बताते हैं कि सबसे छोटा और निकृष्ट दान है धन का। आपने खूब मेहनत करी, खूब धन कमाया और उस धन को आपने दान में दिया, उसके बावजूद वो धन जो है वो सबसे निकृष्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है उस धन का जो दान है सबसे निकृष्ट? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो जो दान है, जो धन आपने दिया है, उस धन का दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है। आप देखते होंगे आजकल के परिवेश में जो लोग गांजा, अफीम, सल्फा ये सब खाते हैं और फिर मांगते हैं घर घर जाकर भिक्षा, धन लेते हैं और फिर उससे नशा करते हैं, तो क्या आपका दिया हुआ वो धन सही जगह लगा? नहीं। और नहीं लगा तो आप पाप के भागी बन गए हैं। तो इसीलिए दान दे तो ध्यान से समझ लीजिए कि ये पात्र है कि सुपात्र है, कुपात्र है, कौन है ये। दूसरा साहिब बताते हैं कि वस्त्र दान, वस्त्र दान जो होता है वो जो धन का दान है उससे उत्तम माना गया है, क्योंकि जो वस्त्र का दान है उसको भी व्यक्ति बेच सकता है, वस्त्र को भी बेच सकता है, लेकिन वस्त्र साथ ही साथ उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी होगी। जो दान लेने वाला है उसको, वो उसे ओढ़ सकता है, वो उसे पहन सकता है, उसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो उसे बेच भी सकता है और उससे भी धन अर्जित कर सकता है वो। इसीलिए
जो वस्त्र का दान है वो धन से उत्तम है, लेकिन फिर भी वो इतना उत्तम नहीं है। उसके बाद आता है अन्नदान। जब आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो वो दान आपका उत्तम दान में आता है, वो अच्छे दान में आता है। भोजन का, अन्न का दान उत्तम दान है, और उसमें भी पका हुआ भोजन और भी अधिक उत्तम है। लेकिन यदि यही भोजन अगर आप प्रेम, सेवा भाव से अगर किसी को खिलाते हैं, अपने भाग में से, यदि अपने भाग में से खिलाते हैं, तो वो दान सर्वोत्तम दान माना जाएगा। अन्न का सर्वोत्तम दान है। लेकिन इन सब से भी अलग एक दान और है जो कि गुप्त है, और वो दान है सेवा का दान। इस सेवा के दान में दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज है आपका समय, क्योंकि ये समय ही है जो किसी के पास भी अधिक नहीं है। ये समय ही है जो सबसे कीमती है। ये समय ही है जो सबसे ज्यादा बलवान है। ये समय भी है जो आपकी एक एक श्वास की गिनती रखे हुए है। आपकी एक एक जो श्वास है वो समय के साथ बीतती जा रही है, और यदि आप अपनी एक एक श्वास को सेवा भाव में लगा रहे हैं, तो वो दान सबसे कीमती है। वो दान अन्न दान से भी उत्तम है। वो दान सर्वोत्तम है। उससे बढ़कर कोई दान नहीं, जहां आप प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा भाव करते हैं। क्योंकि यहां आपने अपने शरीर से किया कर्म, आपने अपने शरीर से किया, आपने कष्ट अपने शरीर को दिया, और साथ ही साथ अपना जो कीमती समय था वो लगाया। इसीलिए इस दान को सर्वोत्तम कहा गया है, क्योंकि समय से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज ये है कि धन देना आसान है, वस्त्र देना वो थोड़ा सा धन देने से मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको जाकर पहले वस्त्र खरीदना होता है। वहां पर आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और उसके बाद जो अन्न का दान है, उसके लिए आपको और भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और भी अधिक श्रद्धा भाव से आपको सेवा करनी पड़ती है। भोजन लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, उसके बाद आप सामने वाले को भोजन देते हैं। लेकिन सेवा के लिए आपको अपना अहंकार मिटाना पड़ता है। जब तक व्यक्ति का अहंकार नहीं टूटता, तब तक वो झुकेगा नहीं, और जब तक झुकेगा नहीं, तब तक वो सेवा कर ही नहीं सकता। आप बार बार जगह जगह देखते होंगे कि धन देने वालों की सूची बड़ी लंबी होती है, लेकिन सेवादारों की सूची बहुत कम होती है। भंडारे में आप जाएंगे, वहां खिलाने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन खाने वाली पूरी जनता मिलेगी। इसीलिए जो अपनी सेवा करता है अपने शरीर के द्वारा समय देकर, वही दान सर्वोत्तम है, और वही व्यक्ति परमात्मा का प्रिय है, क्योंकि वो अहंकार उसके अंदर सबसे कम होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी कि दान सबसे बड़ा कौन सा है, और किस प्रकार जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को भी सतगुरु बदल सकते हैं, अन्यथा ये प्रारब्ध कभी बदला नहीं जा सकता। ये तो होनहार है, और मनुष्य की कोई बड़ाई नहीं, सबसे बड़ी बड़ाई समय की है। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। सत साहिब।